जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा नेता गायत्री प्रजापति, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी के माफिया और कुछ कट्टरपंथी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सपा नेता गायत्री प्रजापति की। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जहां धन शोधन जांच के तहत ईडी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में 1 दर्जन से अधिक जगह पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार यूपी में लखनऊ और अमेठी, महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली में कुल 14 परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर भी ईडी के कई अधिकारी मौजूद हैं। घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर ही मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर भी ईडी के कई अधिकारी मौजूद हैं। घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ईडी ने उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की प्राथमिकी के आधार पर 2021 में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में प्रजापति और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अवैध रेत खनन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे। केंद्र एजेंसी ने जनवरी में प्रजापति, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के 13 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुंबई में स्थित 4 फ्लैट और लखनऊ में स्थित कई भूखंड कुर्क किए थे। ईडी ने तलाशी के बाद ये कार्रवाई की थी। ईडी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के दौरान प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों ने विभिन्न काल्पनिक और दिखावटी लेन देन के माध्यम से अवैध धन को सफेद किया और कई संपत्तियां अर्जित की। एजेंसी ने कहा कि प्रजापति ने अवैध रूप से हासिल नकदी को जमा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। अगली खबर में बात सपा की बढ़ती टेंशन की। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कम ही वक्त बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हर कोई इस बात को जानने में उत्सुक है कि आखिर 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी आगे रहेगी। एक बार फिर यूपी में फतेह हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत में लगी है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जानने के लिए कई ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं। इसी बीच एक ओपिनियन पोल के आंकड़े सार्वजनिक किए गए जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए शानदार प्रदर्शन कर सकता है। इस सर्वे के अनुसार यूपी में बीजेपी नित एनडीए को 74 सीट तो इंडिया अलायंस सपा और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाते दिख रही है। वहीं मायावती की बसपा इस बार 0 पर सिमटती दिखाई दे रही है, यानी कि 0 वोट मिलेंगे। अगर बात किसे कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है इसकी करें तो सर्वे के अनुसार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 51%, इंडिया को 35%, बसपा को 8% और अन्य को 6% वोट मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में अभी इंडिया के बैनर तले सपा और कांग्रेस के बीच नया नवेला गठबंधन हुआ है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने बीते दिनों सपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं एनडीए में यहाँ बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओपी राजभर की सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा साथ में है। दूसरी तरफ बसपा की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि वो आगामी चुनाव किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेंगी। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के सभी अंक गणित को गलत साबित हुए थे। तब भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल एस ने गठबंधन सहयोगियों को ध्वस्त करते हुए 80 लोकसभा सीट में से 64 सीटें जीती थी। वहीं सपा को 5 और बसपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी की एकमात्र
रायबरेली सीट जीती थी। वहीं बात अगर अभी की जाए तो सामने आए सर्वे ने विपक्षी गठबंधन की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार आगामी चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अगली खबर में बात योगी सरकार की, जहां यूपी में अपराध को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में माफियाओं पर पुलिस और कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। शासन के गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के स्तर से 68 माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं माफिया के खिलाफ अभियान में योगी सरकार ने अब तक प्रभावी पैरवी के जरिए 52 मामलों में 24 चिन्हित माफियाओं और 42 गैंग सदस्यों को उनके गुनाहों की सजा दिला दी है। योगी सरकार जिन प्रमुख माफिया गिरोह के खात्मे में जुटी है उनमें शामिल हैं मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद, योगेश भदौड़ा, मुनीर, सलीम, रुस्तम, सोहराब, अजित सिंह उर्फ हप्पू, आकाश जाट, सहराज भाटी, सुंदर भाटी, मुलायम यादव, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अमित कसाना, आजाज, अनिल दुजाना, याकूब कुरैशी, बच्चू यादव, धर्मेंद्र किरतल, रणदीप भाटी, संजय सिंह सिंघला, अनूप दुबे और उधम सिंह शामिल हैं। इन सभी को विभिन्न न्यायालयों से सजा कराई गई है, जहां इनमें से 2 को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा हो चुकी है। वहीं साल 2020 से चल रही निगरानी के बीच इन अपराधियों की अब तक 3,818 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। आखिरी खबर में बात झूठ फैलाने वाले कट्टरपंथियों की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक के हाथ पैर रस्सियों से बांधे दिख रहे हैं। उसके आसपास कई लोग हैं। एक महिला बचाओ बचाओ भी चिल्ला रही है। इस वीडियो को ट्विटर पर भीड़ द्वारा मुस्लिम की पिटाई के मामले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इस्लामी नाम वाले ट्विटर अकाउंट इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि यूपी में मुजफ्फरनगर में 4 मार्च को भीड़ ने नदीम नामक मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई की। उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने बजाय पुलिस ने पीड़ित नदीम को ही घंटों थाने में बैठाए रखा। कुल मिलाकर इस वीडियो के साथ दावा यह हो रहा है कि नदीम नाम के एक युवक को भीड़ ने घेरा और उसे रस्सियों से बांध कर पीटा। इस मामले को भीड़ की पिटाई और वामपंथी लिबरल गैंग के मॉब ब्लिंचिंग के एजेंडे के साथ जोड़ रहे हैं। इसमें यह इशारा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हिंदुओं ने इस मुस्लिम युवक को पीटा हो, साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब इस वीडियो की अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो इसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में ये मामला मुस्लिमों के बीच मारपीट का है और ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है, जहां पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वीडियो में दिख रहा युवक नदीम थाना रतनपुरी के फुलत गांव का रहने वाला है। वो 3 मार्च की रात को 9:30 पर गांव के ही अफजल के घर में घुसा। नदीम अफजल के घर में उनकी बेटी शिबा से छेड़खानी करने पहुंचा था। इस बात की भनक लगते ही अफजल ने अपने परिवार के साथ नदीम को पकड़ लिया। इसके बाद नदीम की पिटाई हो गई। हालांकि नदीम इस पिटाई से भी नहीं माना और अपने भाइयों को साथ लेकर वापस अफजल के मारने आया। उसने अफजल के घर में घुसकर अपने भाइयों नौशाद, दिलशाद, मुदस्सिर और सोनू के साथ अफजल के परिवार पर लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। नदीम ने अफजल के परिवार को जान से मारने की कोशिश भी की। इसके बाद जब मोहल्ले के और लोग नदीम और उसके साथ के गुंडों को रोकने आए तो वो भाग गए। अफजल ने कहा कि इस हमले में उनके घर के लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में बताया कि प्रकरण एक ही समुदाय से संबंधित है, जिसमें थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा दिनांक 4 मार्च 2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। यानी कि इस मामले में भीड़ द्वारा पिटाई का जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो एकदम झूठ है। असल में ये मामला मुस्लिमों के आपसी विवाद का है, जिसमें नदीम ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके बाद उसने लड़की के परिवार पर हमला किया। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा नेता गायत्री प्रजापति, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी के माफिया और कट्टरपंथी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।